कि आप पति को ब्लैकमेल करने के लिए, हरेसमेंट करने के लिए दबाव बन। होता क्या है, आग लगाने का भय दिखाया जाता है, चूहा मार दवा खाने का भय किया जाता है, मच्छर मारने की दवा पी जाती है, फिनाइल पिया जाता है कि कुछ नहीं होगा, पति डर जाएगा, आगे के लिए उठक बैठक लगाएगा। सास का होना, देवर का होना, जेठ का होना, लेकिन बहू बहू है। बहू की सीमाएं, बहू के बॉर्डर्स अलग हैं। कितने मामलों महिलाओं ने कहा, उड़ीसा का केस था, उसने लास्ट तक 3 बार डाइंग डिक्लेरेशन हुए, उसने कहा मैं तो डराने के लिए किया था। डराना भी तो एक काम होता है, पति को डरा लें, सास ससुर को डरा लें, दबाव बना लें, मेरी रील बनती रहे, मेरा समय समय पे जाना, मेरा होटल्स में रुकना, मेरा कपल के साथ रुकना, 1 घंटे के लिए रुकना, आधा घंटे में चले आना, जैसे रह रही तू रहे, जितने बजे 2 बजे पब क्लब बार डांस से आना है, जैसे आना तुझे आ, मुझे माफ कर, मुझे जेल नहीं जाना। आईपीएस कह रही हैं मेरा टॉर्चर हुआ, मेरा हरेसमेंट हुआ। अंडरवेयर जस्टिस सूर्यकांत की डबल बेंच ने कहा अगर आपका हरेसमेंट हो सकता है तो आम महिलाओं का क्या होगा। जाइए, अपोलॉजी यहाँ नहीं, बाहर मांगिए जाके। माता पिता को दबना पड़ता है, माता पिता को झुकना पड़ता है बच्चों की इच्छा के लिए, चाहे वो लिव इन रिलेशन हो, चाहे बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। नोएडा के निक्की भाटी केस में मीडिया ट्रायल हो रहा है। एक पक्ष विपिन भाटी के समर्थन में है, जिन पर आरोप है कि उसने अपनी वाइफ निक्की को जलाकर मारा है, और एक पक्ष निक्की के परिवार की तरफ से है, जिसमें निक्की की बहन कंचन है, और उसकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी बहन को जलाकर मारा है, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि उसने सुसाइड किया है। अब इस पर कानूनी पक्ष क्या है ये जानेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं डॉक्टर AP सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, पूरा मामला आपके संज्ञान में है, जिस तरह से लगातार दोनों तरफ से रील आ रही हैं, कोर्ट कार्रवाई का कोई इंतजार नहीं कर रहा, अपने आप ही फैसला दे रहे हैं दोनों पक्ष की तरफ से। ये गलत है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अपना काम कर देना चाहिए। डॉक्यूमेंट है, CFSL है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, CDR है, CCTV फुटेज है, स्टेटमेंट है, सारी कुछ लोगों ने भरोसा तोड़ दिया है। मीडिया ट्रायल, मीडिया ट्रायल, मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को खो देता है, छोड़ देता है। हमें क्या करना है, हमें तथ्यों को, फैक्टों को रखना है, वो चीज़ जो रखी गई सामने। अब सबसे पहली अगर बात की जाए, तथ्य की बात की जाए, सबूत की बात की जाए, तो ये सच्चाई है कि 9 साल से 9-10 साल जिस शादी को हो गए हैं, उसको दहेज हत्या कैसे मान लोगे, दहेज कैसे मान लोगे। जो गाड़ी स्कॉर्पियो दी हुई 10 साल पुरानी हो गई है, वो तो आउटडेटेड हो गई, दिल्ली NCR के लिए खत्म है, कबाड़े में स्क्रैप है, बेच दो उसे, उसको कैसे मान लोगे। ये चीज़ें गंभीर। दहेज हत्या, आत्महत्या को हत्या बनाया जा रहा है, पूरी तरह से आत्महत्या है। मैं मानता हूँ आत्महत्या के लिए भी जिम्मेदारी है, हमारी कोई बेटी मरती है, कुछ कारण है, उस कारणों पे हमें जाना है। उसके कारण सबसे पहली घटना के समय जो घटना हुई, वहाँ क्या बोली निक्की की बहन, सगी बहन क्या बोली, निक्की तूने ये क्या किया, सबसे बड़ा सवाल। यानी कि आत्महत्या, पहला बयान आत्महत्या की तरफ प्रेरित कर रहा है, जो दिखा रहा है। एक बात आती है। दूसरी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो जब पेशेंट पहुंचता है हॉस्पिटल, डॉक्टर को ना मीडिया ट्रायल से मतलब, ना हत्या से मतलब, ना आत्महत्या से मतलब। उनका पर्पस होता है इलाज कराना, इलाज करना, डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिमिनल भी आ जाए, एनकाउंटर वाला भी आ जाए, तब भी उसका इलाज कराएंगे, होना चाहिए। हुआ, ये चीज़ सामने आई। अब डॉक्टर्स ने पूछा क्या हुआ, निक्की ने कहा गैस सिलेंडर से आग लग गई। अगर गैस सिलेंडर से आग लग गई तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, उस पर काम होना चाहिए। गैस सिलेंडर से आदमी मरते हैं, पुरुष मरते हैं, खाना बनाने वाले लोग मरते हैं, ससुर मरते हैं, जेठ मरते हैं, देवर मरते हैं, नेपाल का व्यक्ति मरता है, तब तो कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन अगर कोई बेटी गैस सिलेंडर से मरती तो सवाल उठाए गए, ये सवालिया निशान है। दूसरी चीज आती है, पुराना वीडियो दिखाया जाता है, झगड़ा हो रहा है। वो झगड़े का कारण क्या है, रील्स। देखिए, हर मर्द को दूसरे की बहन बेटी की रील देखते बहुत अच्छा लगता है, रिपीट करके देखता है, दोबारा दोबारा देखता है। लेकिन जब वही मर्द के सामने उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी भांजी, उसकी भतीजी की रील आती है, आंखें बंद हो जाती हैं, शर्म से झुक जाता है, फोन को बदल लेता है। ये भी चीज जिम्मेदारी के लेकिन साथ। कंचन कह रही है कि ये तो उसकी सास भी इंस्टाग्राम पे है, वो भी रील बनाती थी। इंस्टाग्राम होना, सास का होना, देवर का होना, जेठ का होना, लेकिन बहू बहू है।
बहू की सीमाएं, बहू के बॉर्डर्स अलग हैं। सास होने तक उसे 20 से 30 साल लगते हैं सास बनने तक। सास बनिए ना, उसके बाद उस समय पे आइए, ये होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है वो गलत है। रील्स की बात है, देखिए 95% इस देश के मर्द पति नहीं चाहते हैं उनकी पत्नी इस तरह से भूहड़ मजाक, इस तरह से भद्दा चीज़ें लाएं। 5% लोग हैं। अब 5% तो उस समय भी थे जब हमारे गांव में मनोरंजन के लिए, नृत्य करने के लिए नर्तकी लाई जाती थी। उनके पास तबला बजाने वाले भी होते थे, हारमोनियम बजाने वाले भी होते थे, म्यूजिक देने वाले भी होते थे, गाड़ी पे भी लेके आते थे। उन पर जब नोट बिखेरे जाते थे शादी में तो इकट्ठे करने वाले भी होते थे। 5% तो लोग वो हैं समाज में, तो उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं 95% इस देश के पुरुषों का काम कर रहा हूँ, जो पुरुष अपनी पत्नी, अपने बच्चों को सुखी रखने के लिए, खुश रहने के लिए भूखा रहता है, प्यासा रहता है, झूठ बोलता है, खुद फटे जूते पहने रहता है कि उसकी पत्नी अच्छे हाई हील के सैंडल पहन के चले, जिससे उसे नाटी ना कोई कहे, गंठी और ठिगनी ना कहे। पुरुष बासी रोटी खाता है तार पड़ी हुई, केवल इसलिए कि उसके बच्चे ताज़ी रोटी खाएं, अच्छा करें, अच्छा पहने। ये पुरुष की मानसिकता है। पुरुष दुनिया के कष्ट सह लेता है, लेकिन अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए, उसको सुखी रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, उसकी संपन्नता के लिए, उसके अच्छे, वो खुद नहीं पढ़ पाया लेकिन बच्चों को इंग्लिश और मॉडर्न स्कूल में पढ़ाने की क्षमता रखता है और पढ़ाने का काम करता है। निक्की के बेटे की यदि बात करें, उसने भी गवाही दी है और वो भी कह रहा है, भले ही एज उसकी कम है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे सामने ही कुछ फेंका गया, उसके बाद लाइटर से जलाया। देखिए, ये कहना कौन मौसी कहला रही है, नानी कहला रही, नाना कहला रहा है। जब बच्चा कोर्ट में आएगा ट्रायल के समय, तो बच्चे के सामने उसका पिता होगा कस्टडी में, बच्चे के दादा होंगे कस्टडी में, बच्चे की दादी होगी हथकड़ी पड़े हुए, जेल से लाए जाएंगे। तब की स्थिति देखने वाली होगी कि वो बच्चा क्या कहता है, कैसे कहता है। बच्चे की गवाही इंपॉर्टेंट है, नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मानी जाती है, बहुत जिम्मेदारी के साथ देखा जाता है। लेकिन किन परिस्थितियों में, किस समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये भी विषय महत्वपूर्ण है। कंचन पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब बहन जल रही थी तो वो वीडियो बना रही थी। कोई ऐसा हो सकता है? अरे हमारा मानव जीवन है, ह्यूमन बीइंग है, मानवता, भाईचारा हमारे जीवन में। हमारे कितने मोटरसाइकिलिस्ट इसलिए टकरा जाते हैं कि कुत्ते को बचाने के लिए, बिल्ली को बचाने के लिए, थोड़ा सा इसके लिए। कितने लोग चींटी को बचाने के लिए खुद डिसबैलेंस होते हैं, गिर जाते हैं। जो लोग सिरी, खोपड़ी, मगज, जिभी, कलेजी, रांग, टांग, जांग, आंत, दांत दबा के खाते हैं ना, वो भी अगर किसी के चोट लग जाती है उसके दर्द में पीड़ा देखते हैं और ब्लड डोनेशन करने के लिए लेट जाते हैं। नहीं पता उन्हें रिश्ता क्या है, नहीं पता उन्हें जाति क्या है, नहीं पता उन्हें धर्म क्या है, लेकिन ब्लड डोनेशन देने वाले हमारे देश के लोग हैं। हमारे देश के ब्लड डोनेशन करके लोगों के जीवन बचाते हैं। ये मानवता है, ये भाईचारा है, ये हमारे मानवता जीवन में है। ऐसा नहीं महात्मा गांधी से पहले अहिंसा नहीं थी हमारे देश में। नॉन वायलेंस महात्मा बुद्ध के समय भी चलाया, जिसने अंगुलीमाल डाकू के जीवन को बदल दिया था। अच्छा, कोर्ट भले ही जो ये रील चल रही हैं इनसे प्रभावित नहीं होता, लेकिन पुलिस तो हुई है, एनकाउंटर हुआ है, उसमें जो आरोपी है विपिन भाटी का, क्या वो हैबिचुअल क्रिमिनल था, प्रोफेशनल क्रिमिनल था, क्या वो डॉन था, क्या वो गैंग चलाता था, केवल उसको वीसी था, क्या उसको भी इनाम घोषित था, क्या ऊपर केस था? कई बार ऐसा प्रभाव हो जाता। पुलिस में भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, ये शरीर ही तो है, कोई रोबोट तो है नहीं साहब। मीडिया, ये डॉक्टर एपी सिंह तो है नहीं पुलिस अधिकारी जो 28 साल से इस मीडिया फेस को देख रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी मानव डर जाते हैं क्या होगा। उनके अधिकारी फोन, हेलो एसपी साहब का फोन है, खड़े हो जाते हैं कुर्सी से, हाँ साहब ये क्या चल रहा है टीवी में। बेचारे सोचते हैं लाओ उठाओ बंद करो। इसीलिए झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, झूठी चार्जशीट लगती है, और ये सब कुछ सामने। अगर ऐसा ना हो तो 98% बाइज्जत बरी क्यों होते हैं, यही कारण है। अच्छा, जो मीडिया ट्रायल हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है, और कोर्ट में कहां तक ये सब दलीलें टिक पाएंगी जो दोनों तरफ से दिखाई जा रही है? देखिए, मीडिया ट्रायल को ना देखने का मेरे पास टाइम है, ना जज साहब के पास टाइम है। पुलिस पे दबाव होता है इसलिए वो देखते हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल में 65 एविडेंस बी एक्ट लगता है। तब आप किसी फोटो को, तब आप किसी वीडियो को, तब आप किसी सबूत को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तब वो पढ़ा जाएगा, तब वो सुना जाएगा, तब वो देखा जाएगा। आप सालों से इस तरह के केस देख रहे हैं, इस केस में आपको क्या लगता है, क्या सारा हुआ होगा जो अभी तक का है? देखिए, हुआ होगा का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ना तो दहेज है, ना दहेज हत्या है,
ना मारपीट। अगर ऐसा होता तो 9 से 10 सालों में कोई एसीपी की कंप्लेंट है क्या, कोई 100 नंबर पीसीआर कॉल है क्या पुलिस हेल्पलाइन, पुलिस हेल्प डेस्क, पुलिस थाना, पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुलिस महिला, पुलिस मंत्रालय, पुलिस आयोग में कहीं कोई महिला आयोग में कोई शिकायत गई क्या, कोई कंप्लेंट दी क्या, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा तो एकदम कैसे 10 साल में आ जाएगा, ये गलत है। यदि आत्महत्या भी की है तो इसमें किस किस को सजा मिल सकती है? और आत्महत्या के पीछे आपको कारण देख, आज क्या है, आज बच्चे बेटे से कह दो, आज एकल परिवार हो गए हैं। पहले 4 बेटे 4 बहनें ऐसे होते थे, 4 बेटे 4 बेटियां होती थी। कोई माँ बाप को ब्लैकमेल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आज एक बेटा है ले दे के, एक बेटी है, बेटा नाराज हो गया, बाप पागल होते घूम रहा, माँ घूम रही, बेटी नाराज हो गई, उसे पागलपन आ गया, कहाँ गई कहाँ गई, क्या हुआ। आज बच्चे ब्लैकमेल करने लगे हैं माता पिता को, क्योंकि एक सिंगल परिवार हो गए। यही ज़्यादा होते थे तो ब्लैकमेलिंग नहीं होती थी। तो इस ब्लैकमेलिंग का परिणाम यह है कि माता पिता को डरना पड़ता है, माता पिता को दबना पड़ता है, माता पिता को झुकना पड़ता है बच्चों की इच्छा के लिए, चाहे वो लिव इन रिलेशन हो, चाहे बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, और उसके बाद शिलांग हो, मेरठ हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की हत्या हो, मार के सांप लिटाल दिया हो, और नारायण दत्त तिवारी के दत्तक पुत्र शेखर तिवारी की हत्या हो, ये सब उसकी मिसाल है, उसका उदाहरण है। सर, मैरिटल अफेयर की बात भी इसमें की जा रही है, कंचन की तरफ से आरोप लगाएंगे, फोटो भी इसमें डाले गए हैं, तो ये कितना वहाँ पे साबित होता है कि यदि सुसाइड भी किया कि भाई उसके हस्बैंड के इस तरह से रिलेशन थे या कुछ थे, तो ये कहाँ तक? अगर हस्बैंड दोषी है तो बाप क्यों? बाप का दोष यही है कि बेटा पैदा कर दिया। अगर बेटा पैदा ना हो तो माँ बाप को लोग जीने नहीं देते हैं, बेटा नहीं पैदा हुआ, माँ बाप का फिर क्या दोष? क्यों माँ बाप को जेल भेजा गया? कौन उनके दिन वापस कर देगा? हमने तो सुप्रीम कोर्ट में एक आईपीएस को भिजवा दिया कि जाओ अपोलॉजी मांगो जाके सोशल मीडिया पर। अभी पिछले दिनों देखा ना, आईपीएस कह रही हैं मेरा टॉर्चर हुआ, मेरा हरासमेंट हुआ। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की डबल बेंच ने कहा आपका हरासमेंट हो सकता है तो आम महिलाओं का क्या होगा? जाइए अपोलॉजी यहाँ नहीं, बाहर मांगिए जाके। तो ये हर केस में तो ऐसा नहीं हो सकता, तो वो क्यों झूठे फंसाए गए? पति पे आप रखिए, उस चीज़ों को रखिए कि आप पति को ब्लैकमेल करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए दबाव बन। होता क्या है, आग लगाने का भय दिखाया जाता है, चूहा मार दवा खाने का भय किया जाता है, मच्छर मारने की दवा पी जाती है, फिनाइल पिया जाता है कि कुछ नहीं होगा, पति डर जाएगा, आगे के लिए उठक बैठक लगाएगा। देवी जो तू कर रही है वो कर, जैसे रह रही तू रहे, जितने बजे 2 बजे पब क्लब बार डांस से आना है, जैसे आना तुझे आ, मुझे माफ कर, मुझे जेल नहीं जाना। ये डर है, इस तरह से ऐसा हो रहा है। अब क्या है, अब तो उसके लिए क्या, ये फर्क है। ये आग लगाई थोड़ी, वो थोड़ी आग लग जाती, नायलॉन सूट है, साड़ी है, नायलॉन आग पकड़ती आगे। ये त्वचा है, ये त्वचा में तैलीय है, तेल है त्वचा में तो दिखता है, उससे आग पकड़ती है। फिर बाल आ जाते हैं, बालों में और आग पकड़ती है, आग बढ़ती चली जाती है। ऐसा होता है। कितने मामलों में महिलाओं ने कहा, उड़ीसा का केस था, उसने लास्ट तक 3 बार डाइंग डिक्लेरेशन हुए, उसने कहा मैं तो डराने के लिए किया था, मैं तो डराने के लिए किया था। वो सच बोलती रही, मैं डराने के लिए इसको किया था। डराना भी तो एक काम होता है, पति को डरा लें, सास ससुर को डरा लें, दबाव बना लें, मेरी रील बनती रहें, मेरा समय समय पे जाना, मेरा होटल्स में रुकना, मेरा कपल के साथ रुकना, 1 घंटे के लिए रुकना, आधा घंटे में चले आना, ये भी तो जीवन का अंग बन चुका ना अब देश में। तो इसमें जिस तरह से कंचन हर रोज आरोप लगा रही है अपनी बहन को लेकर कि उसके साथ इस तरह से टॉर्चर होता था, ये सब चीज़ होता था, तो इसको किस तरह से आप देखें? कंचन खुद एक्यूज है, इसलिए अपना बचने के लिए आरोप लगा रही। कोई सगी बहन दुनिया में ऐसी नहीं है जो जलती हुई बहन की वीडियो बना रही हो और उसे कंबल से ना ढक रही हो। सबसे पहले बहन का क्या, आप अभी किसी को आग लग जाए, सबसे पहले लोग दौड़ेंगे, उसे बचाएंगे, आपको वीडियो नहीं बनाएंगे। हाँ, पत्रकार लोगों की अलग बात है, बचाते भी रहे और वीडियो भी बनाते रहे ब्रेकिंग देने के लिए, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन आम जनमानस ऐसा नहीं करता है। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि जो ये केस है निक्की भाटी वाला, और इसमें जिस तरह से हर रोज़ कुछ ना कुछ रील के जरिए, चाहे जो विपिन भाटी है उसकी तरफ से या फिर जो कंचन है, निक्की का परिवार है, उसकी तरफ से रोज़ आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कोर्ट नहीं देखेगा, जो मीडिया ट्रायल हो रहा है कोर्ट उसके आधार पर फैसला नहीं सुनाएगा, और जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, नोएडा।